मैत्री के नए एपिसोड की बात करें तो घर में एक कॉल आता है। नंदिनी उसे उठाती है तो उसे पता चलता है कि नंदीश स्कूल में गिर गया है और उसे चोट लगी है, इसलिए उसे इमरजेंसी रूम में रखा गया है। सभी नर्वस हो जाते हैं और स्कूल के लिए निकलने लगते हैं। मैत्री भी जा रही थी, लेकिन नंदिनी उसे मना करती है और चाची जी भी उसे रोक देते हैं। चाची जी उसे कहती है कि तुम बेटा मंदिर में पूजा करो ताकि नंदिश सुरक्षित रहे। सभी चले जाते हैं और मैत्री पूजा करने के लिए चली जाती है। उससे पहले वह आशीष को फोन कर रही थी, लेकिन आशीष फोन नहीं उठा रहा था। मंदिर में जब वो पूजा कर रही थी तब कोई चुपके से उसे देख रहा था। उसे एक दो बार शक हुआ, फिर उसने हर्ष को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन हर्ष का फोन भी नहीं लग रहा था। तो फिर उसने हर्ष को एक मैसेज कर दिया कि जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैत्री पूजा करने लग जाती है। तभी पीछे से कोई मास्क पहनकर, काला ड्रेस पहनकर आता है और उसके सर पर मारता है और मैं बेहोश हो जाती है। फिर वह मैत्री को खींचकर वह एक कमरे में ले जाती है और बंद कर देती है। वह आदमी या औरत जो भी हो, आप सभी को पता है वह कौन हो सकता है। वह गैस ऑन कर देती है और कोशिश करती है मैत्री को बाथटब में डुबो के मरने की। हर्ष मां के कहने पर मंदिर जा रहा था। वो ट्रैफिक में फंस जाता है और तभी देखता है मैत्री ने उसे 50 बार कॉल किया है और उसके फोन पर मैत्री का कॉल ब्लॉक किया गया है, लेकिन उसने नहीं किया। फिर हर्ष को लगता है कि जरूर कुछ हुआ होगा, मुझे जल्दी घर वापस जाना चाहिए और वह गाड़ी घुमा लेता है घर वापस जाने के लिए। इधर वो काला कपड़ा पहना हुआ आदमी या औरत जो भी था, वह मैत्री को मारने लगती है। मैत्री की सांसें रुकने लगती है पानी के अंदर। वह मैत्री को मारकर वापस जा रहा था, तभी मैत्री पानी से निकलने लगती है, लेकिन फिर से वह वापस आकर उसे पानी में डुबो देता है। और इस तरफ हर्ष घर में ढूंढने लगता है, लेकिन मैत्री उसे कहीं नहीं मिलती। फिर उसे थोड़ी देर बाद बाथरूम से धुएं निकलते हुए दिखाई देता है और बोझ वहां पर चला जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद वह उस आदमी को गिरा देता है और मैत्री को उठाता है, लेकिन मैत्री बेहोश थी। वो आदमी भाग रहा था, लेकिन हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से मैत्री को उठाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद मैत्री को होश आ जाता है और दूसरा आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़कर उसका मांस निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सभी को पता चलता है कि किसी ने रॉन्ग कॉल किया था। नाड नदीश पूरी तरह से ठीक है, तो सभी घर वापस आ जाते हैं। घर वापस जाकर उन्हें हर्ष का चिल्लाना सुनाई देता है, तो वो सब बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह हर्ष उस आदमी का मास्क निकलने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं उसकी माँ है। हर्ष पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सभी मैत्री को लेकर घर में बैठते और हर्ष अपनी माँ से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें इतना मानता था, तुम पर इतना भरोसा करता था, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। उनसे पूछता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। हर्ष मैत्री के पास जाता है और उससे पूछता है। मैत्री उसे सब कुछ बता देती है। लगता है कि मम्मी ने घर में चोरी किया था और उन्होंने उन दोनों की शादी कराई थी ताकि वह इस घर में वापस आ सके। उसने मम्मी जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और आज उन्होंने जो किया, इसकी वजह से उनका बेटा शायद हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। ये सुनकर मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और मैत्री को कहती है, ये लड़े डे की चुप हो जा। दोस्तों इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।